अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप जहाँ पे भी हों अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जैसे कि आप जानते हैं हमने राइटिंग मैट ईजी कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। इसके ऊपर हम कई क्लासेस ले चुके हैं, आज उसकी अगली क्लास है। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट पहलू के ऊपर बात करने वाला हूँ। मैं स्टूडेंट को मेंशन नहीं करता जिसने यहाँ पे फिज़िकली कोर्स किया हमसे, स्पोकन इंग्लिश ईजी का कोर्स उसने किया था। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से बोल सकता है, अमेरिकन्स को समझ सकता है, लेकिन एक चीज़ का उसने ध्यान नहीं रखा। और वो एक चीज़ क्या है कि उसने स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश को सेम समझ लिया था। अब रिसेंटली उसको मैंने एक टॉपिक के ऊपर एसे लिखने के लिए बोला था, तो वो जैसे एसे लिख कर मेरे पास लाया तो उसमें उसने जो सेंटेंसेस इस्तेमाल किए थे, जो वर्ड्स इस्तेमाल किए थे, वो सारे स्पोकन इंग्लिश के थे। तब उसको मैंने अपने पास बिठाया और उससे मैंने कहा कि याद रखो कि स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश ये दोनों अलग थलग चीज़ें हैं। स्पोकन इंग्लिश की वोकेबलरी, उसका स्टाइल वो कुछ डिफरेंट होता है, लेकिन रिटन इंग्लिश जो होता है उसकी वोकेबलरी और उसका स्टाइल वो डिफरेंट होता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और ये चीज़ होती है कि स्पोकन इंग्लिश का जो स्टाइल हम अपना लेते हैं राइटिंग के वक्त, स्पेशली जब स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठते हैं, अगर उनकी स्पीकिंग ठीक है, अच्छी है, तो वो स्पोकन इंग्लिश के वर्ड्स को भी, सेंटेंसेस को भी राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं। ये गलत है। क्यों गलत है? इसका रीज़न ये है कि आप हिंदी को देख लें, उर्दू को देख लें, जब आप बोलते हैं, आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, तो आप किस किस्म की वोकेबलरी का इस्तेमाल करते हैं। और जब आपके पास टाइम होता है, आप बैठ जाते हैं, लिखते हैं, तो आप अपने रिटन उर्दू या हिंदी को कंपेयर कीजिएगा अपने स्पोकन लैंग्वेज के साथ, कितना बड़ा डिफरेंट है उसमें। आप जब लिखते हैं तो आप कुछ अलग सी वोकेबलरी इस्तेमाल करते हैं, अलग सी वोकेबलरी आप सिलेक्ट करते हैं, उसको आप अपने राइटिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप बोलते हैं तो आप डायरेक्ट और ईजी वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आप फ्रेसेस में बोलते हैं, स्लैंग्स इस्तेमाल करते हैं अपने लैंग्वेज के, लेकिन जब आप लिखते हैं तो वहाँ पे आपका स्टाइल कुछ और हो जाता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। जैसे आप जानते हैं कि जब भी मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ तो हमारे क्लास के कुछ गोल्स होते हैं, कुछ अहदाफ होते हैं जो हमें खोजने होते हैं, जिन तक हमें पहुँचना होता है। तो सेम प्रीवियस क्लास की तरफ भी यहाँ पे मैंने गोल्स लिखे हुए हैं। 3 गोल्स हैं जो आज की क्लास में हमने अचीव करने हैं, जिस तक हमने पहुँचना है। पहला गोल है हमारा रीअरेंज सीक्वेंसेस ऑफ वर्ड्स, कि आपने वर्ड्स के सीक्वेंस को रीअरेंज करना है। आपके पास जंबल सेंटेंसेस होंगे, स्क्रैम्बल्ड सेंटेंसेस होंगे। स्क्रैम्बल्ड एंड जंबल हैविंग सेम मीनिंग, इनका सेम ही मतलब है, इसके ऊपर आपने कंफ्यूज नहीं होना। इनटू अ सेंटेंस के अंदर एडिंग द करेक्ट पंक्चुएशन, उसमें आपने करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स डालना है, एंड कैपिटलाइजेशन, और आपने इसकी कैपिटलाइजेशन भी करनी है। एक्सप्लेन करता हूँ। एक सेंटेंस आपके सामने गिवन होगा, जंबल फॉर्म में होगा, स्क्रैम्बल्ड फॉर्म में होगा, यानी कि मिक्स होगा, आड़ा तिरछा। कहाँ पे सब्जेक्ट होगा, कहीं पे ऑब्जेक्ट होगा, कहीं पे हमने वर्ब को फेंक दिया होगा। आपने क्या करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक सब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह पे रखना है, वर्ब को उठा के वर्ब की जगह पे रखना है, और ऑब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की जगह पे आपने रखना है। उसके बाद आपने करेक्ट पंक्चुएशन फॉर्म भी डालना है, कहाँ पे आपने कामा डालना है, फुल स्टॉप डालना है। ये सारी बातें हम इस आज क्लास में जानने वाले हैं। और उसके बाद आपने कैपिटलाइजेशन का भी ख्याल करना है, यानी कि उसका जो पहला जो आप सब्जेक्ट का पहला लेटर होगा उसको आप कैपिटल लिखेंगे। अब सेकंड गोल हमारा क्या है, राइट अ स्टेटमेंट विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग एंड पीरियड एट द एंड। अब स्टेटमेंट किसे कहते हैं? स्टेटमेंट एक सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो एक सेंटेंस होता है। इट्स नॉट अ क्वेश्चन, इट्स अ सेंटेंस। आप जब कोई सेंटेंस बोलते हैं, ये ना नेगेटिव होता है, ना पॉजिटिव होता है, डिक्लेरेटिव हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं होता। जैसे मैं कहता हूँ शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल या ही इज़ रियली हैंडसम, तो इट्स अ स्टेटमेंट। ये मैंने भी स्टेटमेंट बोला, क्वेश्चन नहीं बोला, ठीक है। तो स्टेटमेंट के बारे में ये कन्फ्यूजन दूर कर लें कि ये एक फ्लैट सेंटेंस होता है। तो आपने क्या करना है, आपके पास जैसे कि हमने देखा कि राइट अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आपने लिखनी है
विद अ कैपिटल लेटर से आपने उसको स्टार्ट करना है, एट द बिगिनिंग उसके शुरू में, एंड पीरियड एट द एंड, और आपने लास्ट में उसका फुल स्टॉप डालना है। नेक्स्ट कोड है हमारा, राइट अ क्वेश्चन विद अ कैपिटल लेटर। आपने क्वेश्चन लिखना है। जब आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे तो उसका पहला हरफ, पहला लेटर जो होगा वो आप कैपिटल डालेंगे, यानी बड़ा डालेंगे, बड़ी इंग्लिश में, एट द बिगिनिंग शुरू में, एंड अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड, और लास्ट में आपने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क डालना है। ये चीज़ें हम सीखने वाले आज की क्लास में। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। हेडिंग में आप देख सकते हैं, रीअरेंज द वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस एंड ऐड द करेक्ट पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। यानी आपके पास सेंटेंसेस यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिए हैं, ये जंबल सेंटेंसेस हैं, स्क्रैम्बल्ड सेंटेंसेस हैं। अब जंबल और स्क्रैम्बल सेंटेंसेस उन सेंटेंसेस को कहते हैं कि जब हम उसके तरतीब को, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को हम डिस्टर्ब कर दें, सब्जेक्ट को कहीं और ले जाएं, ऑब्जेक्ट को कहीं और जगह पे ले जाएं, वर्ब को कहीं और जगह पे ले जाएं, और अगर सेंटेंस के 3 पार्ट हैं तो उन सबको हम मिक्सअप कर देते हैं, शफल कर देते हैं। इसको हम कहते हैं जंबल सेंटेंसेस, शफल सेंटेंसेस, स्क्रैम्बल्ड सेंटेंसेस। 3 नाम मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब देखें हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, लेओ डिड वेयर टिम। इसको आपने रीअरेंज करना है, तो चलिए अरेंज करते हैं। अब इसके ऊपर ज़रा फोकस करें कि वेयर से लग रहा है कि ये सेंटेंस, और डिड से लग रहा है कि हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव फॉर्म में है। तो हम कह सकते हैं, और साथ में टिम ये किसी का नाम है, नाउन है, तो इसको हम कैसे करेंगे, वेयर, उसके बाद डिड, उसके बाद टिम, और लास्ट में लिव, और साथ में इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। वेयर डिड टिम लिव, वेयर डिड टिम लिव। पहले नंबर पे ये वर्ड आना था, हमने वेयर लिखा। दूसरे नंबर पे डिड आना था, हमने डिड लिखा। तीसरे नंबर पे टिम आना था, नाउन है, वो हमने वो लिखा। और लास्ट में हमने लिव लिखा, जो कि रहने की तरफ इशारा दे रहा है। तो ये हमारे पास सेंटेंस हमने रीअरेंज करके लिख दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। डिवाइडेड 21 इक्वल्स बाय 73। कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या हुआ है, लेकिन इतना समझ में आ गया कि कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन है। तो मैथमेटिकल क्वेश्चन को ही देख लेते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं। क्या था, डिवाइडेड 21 का जिक्र है, ठीक है, 21, और फिर क्या था, 7 की बात हो रही है और 3 की बात हो रही, तो 21 को हम 7 के ऊपर डिवाइड कर लेते हैं। 7 1 और 7, 7 3 आर 21। तो अब कंफर्म हो गया मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने से। तो सेकंड सेंटेंस हमारा कैपिटलाइज करते हैं। सबसे पहले 20 की मैंने बड़ा लिखा, 1, फिर डिवाइडेड, फिर बाय 21 डिवाइड बाय 7, उसके बाद क्या था, इक्वल्स 3। लास्ट में फुल स्टॉप। सेंटेंस हमारा अरेंज हो गया मैथमेटिकल फॉर्म को लिखने के बाद। 21 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स 3। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, सिर्फ आपने इनको अरेंज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है द इमीडिएटली शिप अबंडन। अब ये एक मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, इनको आपने रीअरेंज करना है और मुझे व्हाट्सअप के नंबर के ऊपर आपने सॉल्व करके सेंड कर देना है। तो स्टूडेंट, आज क्लास में हमने स्क्रैम्बल्ड और जंबल सेंटेंसेस को रीअरेंज करने का तरीका सीखा। मैं मज़ीद चीज़ें भी आपको करवा लेता, लेकिन इस तरह फिर हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी, क्लास हमारी बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी। इस वजह से मैंने एक ही टॉपिक को कवर किया। हमारे तीनों गोल्स उसमें कवर हो गए ना। जो गोल्स हमने सबसे पहले गोल्स को डिस्कस किए कि इन गोल्स के ऊपर हमने काम करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि
कम टाइम में, कम समय में मैं ज़्यादा काम को कवर कर सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन लाजमी दबाएँ। तो आखिर में आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, आपका बहुत शुक्रिया।